नमस्कार दोस्तों। प्राइस में स्ट्रेंथ साफ दिख रहा है। पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस में इस लेवल से बाइंग, अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, अच्छा खासा बाइंग हमको इस लेवल पे देखने को मिला था। ठीक है, इस लेवल पे अब इस लेवल से मिलने के बाद, अच्छा खासा बाइंग मिलने के बाद प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी। ठीक है, जो कि ये लेवल था। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की प्राइस में गिरावट आई थी। प्राइस में उम्मीद थी कि सबको उम्मीद थी कि प्राइस में यहाँ से प्राइस दोबारा अब ये जर्नी प्राइस हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेगी। ठीक है, प्राइस हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेगी, लेकिन नहीं, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे गिरावट दर्ज की और गिरावट देने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ अब यहाँ से आया है। ठीक है ना, प्राइस में स्ट्रेंथ यहाँ से आया है और ये लेवल ब्रेक हो गया है। ध्यान देना कि ये लेवल अब ब्रेक हो गया है। ठीक है ना, अब ये ब्रेक हो गया है ना, तो ये बॉक्स जो है हमारे लिए ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स हो गया है। मतलब कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन हो गया है बायर का। ठीक है, अब प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे प्राइस यहाँ से अब जर्नी स्टार्ट करेगी ऊपर की तरफ। पहला कि आपका ये लेवल पहला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है ना, ध्यान देना। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स। और प्रॉफिट हमारी ये लेवल और ये लेवल पे जा सकती है अगर कल के दिन प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनता है तो। अगर प्राइस में गिरावट होनी है तो प्राइस नीचे आएगी। ठीक, नीचे आने के बाद प्राइस में ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्राइस में ये सिचुएशन एकदम नहीं होना चाहिए। प्राइस में सिचुएशन ये वाला ही होना चाहिए कभी भी। ठीक है ना, प्राइस में ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो ध्यान देना इस चीज़ को। और कल के दिन हो सकता है कि प्राइस ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ अपनी जर्नी चालू कर सकती है। कुछ बहुत थोड़ा बहुत हिंट हमको देखने को कल मिल सकता है। ठीक है, प्राइस में स्ट्रेंथ है, ध्यान से ट्रेड करना। और कभी भी अगर प्राइस में, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ चार्ट को, और सॉरी यहीं से मैं क्लीन कर देता हूँ। देखो, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, प्राइस के लिए ना ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल में ये लेवल इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता दिया। अगर प्राइस कहीं गैप अप ओपन होता है इस लेवल पे और गिरावट आती है, ठीक है ना, प्राइस में अगर कहीं गिरावट आती है तो प्राइस इस लेवल पे रुक सकती है। ठीक है ना, प्राइस रुक सकती है इस लेवल पे। ठीक, ध्यान देना इस लेवल को। इस लेवल पे प्राइस रुक सकती है, रुकना भी चाहिए। यहाँ से प्राइस एक्शन अगर नीचे की तरफ आता है, यहाँ से प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो प्राइस इस लेवल तक, इस जोन तक जा सकती है। बस कल के दिन ये लेवल संभल जाए, इसके ऊपर ही प्राइस टिकी रहे तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए रहेगा। प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक, दूसरा अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है, बैंक निफ्टी में भी वही सिचुएशन है, प्राइस स्ट्रेंथ में है। प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है ना, कौन से लेवल को, ये लेवल को, माइनर स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद प्राइस में ये स्ट्रेंथ देखने को हमको मिला है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ देखने को मिला है तो कल के दिन क्या हो सकता है इसको हमको देखना। अगर प्राइस इस लेवल को सस्टेन करता है, इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलता है और निकलने के बाद प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है, अब चाहे प्राइस में अगर ये सिचुएशन रहता है तो प्राइस में ऊपर के रेंज हमको मिल सकते हैं, ऊपर के लेवल हमको मिल सकते हैं। दूसरा कि प्राइस में अगर यहाँ से प्राइस खुलता है, ठीक है ना, और प्राइस कहीं इस लेवल तक आता है, ठीक है ना, तो कोशिश, मतलब कि कहने का मतलब कोशिश ये करना आप लोग कि अगर सेलिंग इस लेवल से देखने को मिलती है, ध्यान देना इस बात को, अगर सेलिंग यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ सेलिंग की बनती है तो अपनी पोजीशन साइजिंग कम रखना और ये लेवल तक आप प्रॉफिट ले सकते हो। दूसरा कि प्राइस इस लेवल से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है ना, प्राइस इस लेवल से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान देना। प्राइस में अभी स्ट्रेंथ देखने को मिली है आज। ठीक है ना,
क्योंकि इसका रीज़न ये था कि प्राइस में जो ये पिछली हिस्ट्री की जो तो ये जोन था ना, पिछली हिस्ट्री की ये जो जोन थी, ये जोन जो प्राइस में जो ये सॉरी, प्राइस में जो ये स्ट्रेंथ देखने को मिला था हमको, ये स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ देखने को मिलता, ब्रेकआउट यहाँ से आया था, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया था प्राइस ने, और ये लो को भी ब्रेक कर दिया था। लेकिन लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अपने माइनर स्विंग को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद बहुत लोगों को ट्रैप किया यहाँ पे, और ट्रैप करने के बाद प्राइस इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर उठ गया है। और प्राइस में कल के दिन मूव प्राइस में या तो इस लेवल तक प्राइस में इस लेवल से बाइंग आ सकती है, इस लेवल से ध्यान देना कि इस लेवल से बाइंग आ सकती है, प्राइस में इस लेवल से बाइंग आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना, और क्लीन चार्ट रखो, क्लीन माइंड रखो, जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो और देखो। कन्फर्मेशन इसलिए है, 3 कन्फर्मेशन इसलिए है कि पहला कन्फर्मेशन ये, ध्यान देना इस बात को, पहला कन्फर्मेशन ये, दूसरा कन्फर्मेशन कि ये डिमांड लेवल, और तीसरा कि ये माइनर स्विंग ब्रेक, ठीक है ना। तो क्लीन चार्ट रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।